सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और सुने दिल दहला देने वाली असली डरावनी कहानियां। दोस्तों, इंटरनेट पे काफ़ी समय से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि एक मुर्दा जलती हुई चिता से उठकर बैठ गया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी, और अगर आप में से कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप ये वीडियो देखें। ये देखो, रात को मुर्दा बैठ गया और बैठ के अपने पैरों की तरफ देख रहा है। देख लो भैया, लाइव है। रात को चिताएं जल रही हैं और ये चिता भी थोड़ी देर पहले ही जलाई गई थी, तो मुर्दा बैठ गया है। ये देखो, बैठा हुआ है। गर्दन आपको दिख रही होगी साफ, और ये आपको मैं इसकी पीठ दिखा देता हूँ। ये देखिए, पीछे से आप देखोगे तो साफ बैठा हुआ है। ये थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मुर्दा बैठ चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये बैठ चुका है। इसके हाथ जल चुके हैं। ऐसी फोटोज आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने साफ तरीके से देखा कि कैसे एक जलती हुई चिता से मुर्दा उठकर बैठ गया। वहाँ पे काम करने वाले लड़के ने भी उसको साफ तरीके से रिकॉर्ड किया और बताया भी कि वो उठकर बैठ गया और अपने पैरों की तरफ देख रहा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति अपने अंतिम संस्कार पर उठकर बैठ गया? क्या वो जिंदा था या फिर बात कुछ और है? और ऐसा ही सेम हादसा, बिल्कुल ठीक इसके जैसा ही हादसा मेरा एक दोस्त सुशील, उसके साथ हुआ। दरअसल ये वीडियो मुझे मेरे दोस्त सुशील ने ही भेजी, और जब ये वीडियो उसने मुझे भेजी तो उसने भी मुझे अपने साथ घटे एक ऐसे किस्से के बारे में बताया। दरअसल ये बात है आज से काफ़ी साल पहले की, जब सुशील एक प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वो सुपरवाइज़र था और उसकी ड्यूटी रात की होती थी। वो रात में काम करता था। रात में उस समय उस फैक्ट्री में करीब 25 लड़के काम किया करते थे उसके साथ में। वो भी उनके साथ काम कर रहा था, और उसकी फैक्ट्री के ठीक बगल में एक शमशान घाट था। वो इतना करीब था कि फैक्ट्री की छत से वो शमशान घाट ऊपर से बिल्कुल साफ तरीके से दिखता था। तो ठीक एक रात ऐसे ही सुशील बाकी लड़कों के साथ फैक्ट्री में काम कर रहा था कि तभी अचानक से सुशील को करीब रात के 11:15 बजे बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। 2-3 लोग काफ़ी ज़ोर से रो रहे थे। वो समझ गया था कि ये आवाज़ बगल में शमशान घाट है, वहाँ से आ रही है। वो देखने के लिए ऊपर छत पे गया। जब वो छत पे पहुँचा और वहाँ से उसने देखा तो 7-8 लोग थे जो एक चिता को लेकर आए थे उसके अंतिम संस्कार के लिए, और वो वहाँ से चिता में आग लगाकर जो सारी क्रियाएं होती हैं उसे करके वहाँ से घर वापस लौट रहे थे। वो लोग रो रहे थे क्योंकि ये क्षण ही ऐसा होता है। उनके साथ एक पंडित था जो उनके साथ लौट गया था, और एक लड़का जो शमशान घाट में काम करता है वो था। पंडित के साथ वो बाकी जितने लोग आए थे वो तो लौट गए, लेकिन वो लड़का उस समय वहीं पर रुका हुआ था। दरअसल वो लड़का जो शमशान घाट में काम करता है वो सुशील को जानता है। वहाँ से आते जाते कई बार सुशील उससे मिला और उससे बातचीत कई बार उसकी हुई है। ये सब देखने के बाद थोड़ी देर बाद सुशील वापस से नीचे आ गया और काम करने लगा। लेकिन सुशील ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये लोग अंतिम संस्कार के लिए क्यों आए, क्योंकि आमतौर पर शमशान घाट में सूरज ढलने के बाद अंतिम क्रियाएं नहीं होती, लेकिन कुछ केस में होता है कि रात में भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सुशील ये सब सोच ही रहा था। उस बात को बीते 10 से 15 मिनट हो गए थे कि अचानक से उनके फैक्ट्री पे गेट पे किसी ने आके ज़ोर से हाथ पीटने शुरू कर दिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट को पीटने लगा और एक चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो। ये सब लोग चौंक गए कि भाई इतनी रात को कौन आ गया। जब गार्ड ने वो गेट खोला तो उसमें से एक लड़का निकला जो भागता हुआ सुशील की तरफ आया। सुशील उसे देख के समझ गया, क्योंकि सुशील जानता था
कि ये लड़का तो वही है जो शमशान घाट में काम करता है। वो भागता हुआ सुशील के सामने आया तो सुशील ने जब उसे देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो रखी थी, क्योंकि वो पूरा तो पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसके चेहरे पर डर अलग देखा जा रहा था। सुशील ने पूछा कि क्या हो गया तुझे? वो कुछ नहीं बोला, वो बस सुशील को डरी हुई नज़रों से देखता रहा। सुशील ने उससे दोबारा पूछा, बताएगा कि तेरे साथ हुआ क्या? तब उसने बोला कि भैया शमशान घाट में तो आज पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सुशील ने पूछा, क्या है, मुझे पूरी बात तो बता। तो उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक चिता आई थी जिसका अंतिम संस्कार किया था। उसके परिवार वाले और पंडित सब लौट गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे किसी काम के लिए थोड़ी देर रुक गया था। उस बात को पीछे 15-20 मिनट ही हुए थे कि जब मैं उस चिता के पास दोबारा आया तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख मेरी चीखें निकल गई, मैं डर गया। सुशील ने पूछा कि क्या देखा तूने ऐसा? तो उसने जो चीज़ बताई उसे सुनकर फैक्ट्री में जितने भी लड़के उस समय काम कर रहे थे सबके होश उड़ गए। उस लड़के ने बताया कि जब मैं उस चिता के पास दोबारा गया तो मैंने देखा कि वो मुर्दा उठकर बैठ गया था। ये सुनते ही सबके चेहरों के रंग उड़ गए और मैं तो ये सोचने पे मजबूर था कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। मैंने उससे बोला कि तू सच कह रहा है? उस लड़के ने बोला कि भैया मेरी बात का यकीन करो, वो मुर्दा अपनी जलती हुई चिता से उठकर बैठ गया। कुछ देर तक तो मैं चुप रहा, लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि मेरे साथ चल, मुझे एक बार दिखा। मेरे साथ 3-4 लड़के और आए और बाकी तो इतना डर गए थे कि वो फैक्ट्री तक से बाहर नहीं निकल रहे थे। हम 3-4 लड़के उस लड़के के साथ उस शमशान घाट में दोबारा गए। वो लड़का डर रहा था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। हम लोग शमशान घाट के अंदर गए। हम अंदर पहुँचे, वो चिता पीछे की तरफ जल रही थी। हम धीरे धीरे उस चिता के पास पहुँचे और जब हमने वो चिता देखी तो मेरे भी होश उड़ गए। मेरी आंखों के सामने एक मुर्दा अपनी जलती हुई चिता से उठकर बैठा हुआ था। उसका मुंह सामने की तरफ था। हूबहू जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसा ही एक मुर्दा उठ के बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि क्या जिसको वो अंतिम संस्कार के लिए लेके आया वो जिंदा था क्या? ऐसे कैसे उठ के कोई बैठ सकता है? उस चीज़ को ढंग से देखने के लिए मैं उस चिता के चारों तरफ एक चक्कर मारा ताकि मैं उसको चारों कोनों से देखूं। क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? मैंने हिम्मत करी और मैं उस चिता के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। मैंने चारों कोनों से उस चिता को देखा और चारों कोनों से वो मुर्दा उठ के बैठा हुआ था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, लेकिन वो उठ के बैठा हुआ साफ दिख रहा था। मुझे वहाँ और देर रुकना ठीक नहीं लगा, तो मैं उस लड़के को और बाकी जितने भी लोग आए थे उनको लेकर शमशान घाट से बाहर निकल गया। मैंने उस लड़के से बोला कि भाई तू अपने घर चला जा, यहाँ मत रुक। लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि अकेले घर नहीं जाना चाहता था, तो मैंने उसे अपने पूरी रात फैक्ट्री में रोका और सुबह होते ही वो घर गया। लेकिन जब सुबह शमशान घाट में और भी लोग आए और पुजारी आए, तो मैं एक बार फिर देखने गया कि क्या वो अब भी उसी हालत में। लेकिन जब सुबह मैं देखने पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वहाँ पे कोई भी मुर्दा उठकर बैठा हुआ नहीं था। वो चिता पूरी तरीके से जल चुकी थी, उसमें अब भी हल्की हल्की आंच थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई मुर्दा उठ के बैठा हुआ जैसा रात में था वैसा कुछ नहीं। ये बात शमशान घाट के आसपास के लोगों में सब में फैल गई। सबके दिल में दहशत हो गई थी वो बात सुनकर। उस दिन के बाद से वो लड़का जो शमशान घाट में रात को काम कर रहा था, उसने फिर वहाँ पे नहीं आया। उसने वो काम वहाँ से छोड़ दिया और रात में उस शमशान घाट में फिर कोई रुका भी नहीं। दिन के समय सूरज ढलने से पहले पहले वहाँ पे सारे क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। दोस्तों, ये थी सुशील की कहानी। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या वो मुमकिन इसलिए हो सका कि वो सूरज ढलने के बाद क्रिया करी गई इस वजह से, या फिर जिस चिता को वो लेकर आए थे उसमें प्राण अब भी बाकी थे? मुझे इस सवाल का जवाब कहीं से कहीं तक नहीं मिला। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही डरावना और बहुत ही दिल दहला देने वाला दृश्य रहा होगा वो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर चैनल पर नए और कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी जल्द और लेके आऊँगा। फिर से मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।